पुरुषोत्तम भगवान की जय। आइए भक्तजन, हम लोग आपके बीच में पुरुषोत्तम मास की कथा लेकर के पहुँचे। भगवान पुरुषोत्तम यानी भगवान विष्णु इस महीने को अपनाए हैं। इस महीने को सब तरफ से त्यागा गया था, तो इस महीने के देवता ने हमको उचित समझे कि इस महीने को देवता ने भगवान विष्णु उत्तम पुरुष यानी भगवान पुरुषोत्तम के पास पहुँचे, उनसे मांग की और भगवान ने वरदान दिए कि इस महीना को हम अपना रहे हैं। इस महीना का में कोई भी कार्य भक्ति के बोले सीधे सीधे भगवान के धाम पहुँचने की रास्ता खोल देती है। और हमारे राव के लिए सौभाग्य है कि जहाँ पे भी आप बैठे इस कथा को आप ले रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। आइए बिना विलम्ब को हम लोग इस कथा को आरंभ करेंगे और भगवान श्री हरि का जैसे इच्छा वैसी कथा आपके बीच में चलाएंगे। ओम शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वहिधारं गगनसदर्शमेघवर्णं शुभागनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं लक्ष्मीनारायणाय नमोऽस्तुते। ओम आपदं दतारं सर्वसम्पादं लोकाभिराम श्रीराम भियो नमायां रामाय रामचंद्राय वेत्से रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नीलायाम्बुशयामलकोमलांगं सीता समारोपित वामभागं कानुमहासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथनं रामचंद्रायेभ्यो नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु राधा कृष्णायेभ्यो नमः। इस महीना का कथा का महात्म हम लोग सुने थे। पहले भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को समझाया। युधिष्ठिर से दिया हुआ कथा युधिष्ठिर को भगवान बता रहे कि एक दुर्वासा ऋषि होया करते थे, जिसको अमृत ऋषि को श्राप दिए थे और उसके कारण से भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र इनके पीछे लग जाते हैं और अंत तले पहुँचाने के लिए। तो सुदर्शन चक्र से बचने के लिए इनका उपाय यही था कि बड़े से बड़े पाप किए, अपराध किए, तो बचाने के लिए उपाय यही बनी कि भगवान विष्णु का पुरुषोत्तम महीना का जो पुण्य कर्म का फल है, वो फल जाकर इनको बचा लेती है। तो उस कथा को हम लोग कल 5वें दिन पर पुरुषोत्तम महीना का कथा पे छोड़े थे, उसको आगे बढ़ाते हैं। इस कारण से तुम पुरुषोत्तम मास का सेवन करो। हे ब्रह्म कन्या, किसको बोल रहे हैं? द्रौपदी का पिछले जन्म की कथा है। द्रौपदी ने अपने माँ पिताजी जब शरीर छोड़ देते अकेले हो जाती है। उसके साथ में जब अकेले हो जाती है तो भटकने लगती है, सोचने कि हमारे जीवन के आगे किधर जाएगी, किस प्रकार से हम क्या कर पाएंगे जीवन में। तो इस बात को लेकर के द्रौपदी का दुख था। तो दुर्वासा ऋषि को भेंट करने से दुर्वासा ऋषि ने कहा कि पुरुषोत्तम महीना का व्रत उपवास भगवान विष्णु का सहस्रनाम आदि जो भी करोगे और सीधे सीधे आपको पूर्ण बढ़ से भारी कल्याण करने वाले हैं और इसके साथ साथ में निवारण हो जाएगी आपका जीवन का। तो सुना भी परम दारुण कोटि सूर्य के समान प्रकाशित जगत में भस्म करने के सामर्थ्य में भी है। युग अंत अग्नि के समान और चारों ओर से व्याप्त उसके तेज से आहत हुआ है कि इस महीने के पुण्य प्रभाव से मुक्त हुआ था, नहीं तो नारायण का हाथ से छूटे हुए चक्र से कौन मुक्त हो सकता था। दुर्वासा ऋषि बता रहे नारायण भगवान का सुदर्शन चक्र इनके पीछे लग गई थी, उनका अंत रोका कैसे गया कि पुण्य इनके पास था पुरुषोत्तम महीना का। तो चाहे साक्षात देव इंद्र शत्रु को मारने वाला हो क्यों ना, लेकिन वे वामरो ना कोई जीवन का बच सकता है। वह भागी इस दिन मुझे बड़ा ही विस्मय हुआ कि मैंने कौन से कर्म किए थे जो मुझे इससे बचाव हुआ। तो कौन कर्म यही था कि पुरुषोत्तम महीना का पुण्य इनके पास था। ये कथा हम लोग कल सुने थे। दुर्वासा ऋषि आज्ञा दे रहे थे किसको? द्रौपदी का जो पिछले जन्म की कथा। इस कारण से श्रीमान पुरुषोत्तम मास का तुम भजन करो, जिसके समय के व्रत करने से आनंद की प्राप्ति होगी। इस व्रत रूप सूर्य के दुख रूपी अंधकार दूर हो जाता है। ये रानी इसके जब तक प्राप्त नहीं हुआ है तभी तक वह दूसरे व्रतों का प्रशंसा है।
जब तक प्रातः पात की रूपी अंधकार नाश करने से पुरुषोत्तम रूप सूर्य दिश नहीं होता रहे, तो हे द्विजात्मे, सो तू दूसरे सहस्त्र साधनों से छोड़ करके केवल हरि नाम मास के व्रत सर्वथा सिद्ध हो। इस प्रकार से क्षीण हुए समान मुनि मौन हो जाते हैं। तो बताने लगे सहस्त्र काम यानी 1000 काम छोड़ करके भगवान विष्णु का भक्ति करो इस महीना में, जिस रूप से, चाहे सहस्त्र नाम सुन लो, चाहे पाठ कर लो, पाठ श्रवण कर लो, रामायण पढ़ लीजिए, गीता पढ़ लीजिए, भगवान विष्णु के संबंधित कोई भी पाठ करके श्रवण कर लीजिए, पढ़ लीजिए। इसी कारण से श्री कृष्ण बोले बात चला, ऋषि के वचन सुन करके मोह और गर्व से और होनहार वश को आंसुओं को परवश हुआ और अन्य ग्रंथ को मत को ग्रहण करके मुनि वचनों को स्वीकार की। सो वैशाख महीना में क्या व्रत करने से मुक्तिदाता क्यों नहीं होता है? ये सदा शिव आदि देवता मुक्ति देने वाले हैं, लेकिन वैशाख महीना के क्या व्रत करने से मुक्तिदाता नहीं है? तो क्यों सदा शिव आदि देवता मुक्ति देने नहीं है? क्योंकि भगवान रुक्मणी नाथ सेवन करने से सुख देने वाला नहीं है। तो अथवा प्रत्यक्ष दर्शन वाले मार्तंड देव सेवन करने से क्या सुनने नहीं मिलती है? क्या इससे देव दर्शन से स्पर्श से नहीं मुक्ति मिल सकती है? तो सिंदूर समान अरुण शरीर शून्य में कमल शोभित है, विदन वासिनी श्रीमान गणेश जी का क्या दुखहारी नहीं है? हे प्रभु, व्याप्तपदी योग के ग्रहण करो, संपूर्ण पुण्य योग संक्रांति अयन अन्य तप नियम उपस्थित है। इसी प्रकार से साधनों से निंदा करके ये वार्ता आपके कहनी योग नहीं है। हे मुनि सुनिए, सब प्रकार के दुख और भव सागर से पार करने वाले जे मैं जानती हूँ कि तो भूदेव उन्हीं का रात दिन चिंता करती है और उनके सिवाय दूसरे नहीं जानते। कि जब पुरुषोत्तम महीना मिल जाए, जैसे वर्ष मिली है, इसमें करीबन 2 सप्ते ही रह जाती है। तो इस महीना मिली है, 15 तारीख को तो पूरा ही हो जाएगा। इस महीना मिली, इसमें जितने भी भगवान विष्णु का कार्य, तो यहाँ लिखा हुआ है कि तथा अन्य देवताओं को छोड़ करके आप कैसे इस महीने को वर्णन करते हैं? तो ब्राह्मण, निस्संदेह मुझे आपका वाक्य अच्छा नहीं लगता है। उस समय उस कन्या का वचन कहने पर वह क्रोधी मुनि शरीर से आग बबुला उठी और क्रोध से लाल आंख से क्या बोलते हैं सुनेंगे कि जैसे कि घृत की प्रज्वलित हुए अग्नि पर कोई जल छिड़के, इस प्रकार से व्याकुल हो कुछ न बोले, क्रोध से चित्त और शरीर चलायमान हो गया है। मुहूर्त मात्र से इधर उधर देखते रहे और फिर उसके वाक्य को विचारते हुए भगवान बोले कि और मित्र सुता जानकर क्रोधित होकर उसे शाप नहीं देते, कारण कि वो कुमारी कोमल वाला स्वयं दुख से दुखलाती है। द्रौपदी पिछले जन्म में ऐसे भटक रही थी, तो जब दुर्वासा ऋषि ने बताया कि आपको इस व्रत को रखना चाहिए, तो उस पर दुर्वासा ऋषि से प्रश्न कर देते कि क्या और देवता का पूजन करने से, वैशाख महीना में शिव जी का बड़ा प्रिय है, श्रावण महीना भगवान शिव के प्रिय, उन देवताओं को पालन करने के लिए हमारे दुख का हल नहीं होगा? तो ऐसे जब वचन किए, और देवताओं में क्या कमी है जो भगवान हरि को ही पूजे? तो भगवान यहाँ पर दुर्वासा ऋषि बड़ा क्रोध हो जाते। क्या होते हैं, यहाँ तो पहले ही दग्ध हो रही थी, फिर भी मेरे शाब्द दग्ध हो गया करनी। या विचार करके ऋषि बोले, चबाले, हे शुभे, तुझ पर मेरा कोप नहीं है। हे बाले, बालक रूप में है कन्या, ब्राह्मण कन्या, और हे शुभे, शुभ करने वाली, शुभ आशीर्वाद आपका रहे, तो तुझ पर मेरा कोप नहीं है। सुचित स्थित में जिसमें तेरा चित्त प्रसन्न हो वही करो, और तेरा शुभ संभादित अब मैं और कुछ नहीं कहूँगी, मुझे किंचित भी नहीं है, किंचित भी नहीं है। इस प्रकार से कर करके उनको वहाँ से अंदर, जहाँ मुझे मेरे देश से कुएं में खोदना, फिर मेरे हुए भूषण को साजना, इसी पर से उस पर से बीज करके बोना, स्वर्ग की तर्षा है। कृतज्ञ मित्र ऊपर कृपा सागर चल डोलना, और निष्फल है वैसे ही दुर्जन हो जाए कर से उसको बताते हैं कि वैसे ही दुर्जनन से वचन कहना लगते हैं और निष्फल हो जाते हैं। भाग्य रहिते जो तेरे मन में है वही तू कर। अंत में बतला करके फिर हट जाते कि जो मन में है वही कर ले, सर्वथा उसका फल उस जन्म में और जन्म मिलेगा। अब मैं तुझके पूज करके विशाल बद्री रमन जाता हूँ।
विमोरु, किस प्रकार से जिस कारण की तेरा पिता मेरा मित्र थे, इसी कारण से मैं तुझको श्राप नहीं देता हूँ। अन्यथा आपने विष्णु भगवान को अपमान किए तो हम आपको श्राप दे सकते थे। दुर्वासा ऋषि बोल रहे हैं। सो मंगल तेरा मंगल हो जाता है और मेरा में है, मेरा काल्यव्य ना होने पर सुख और दुख को कोई भी नहीं जान सकता। ये तो हानि लाभ यश अपयश दुख सुख ना, ये सब तो हमारे बस की बात है ही नहीं। गीता कहना है तो यहाँ पर बताते, यदि श्री पद्म पुराण पुरुषोत्तम में जो लिखा हुआ है इस कथा को आपको बता रहे कृष्ण भगवान बताने इस प्रकार से वचन यहाँ अत्रि पुत्र दुर्वासा जी ने चले गए और उनके वाक्य से ऋषि सुता क्षण मात्र में प्रवाहीन हो गई। जैसे दुर्वासा ऋषि वहाँ से गए। दुर्वासा ऋषि कौन है? अत्रि भगवान का पुत्र है, अत्रि ऋषि का। तो बहुत काल तक विचार करती रही और जब मुझको क्या करना चाहिए, अब मैं तब से पार्वतीपति देवस्य आराधना करूंगी। दुख रूपी अग्नि, दुख करने वाला कुंड, दुख ही सुख से स्रोत और उसमें से दुख व दुर्वासा हो तो दुख रूपी खरीद होती है। तो ऐसे दुख ऑलरेडी पड़ा है भगवान उसके जीवन में, लेकिन दुख पड़े हैं और दुख पड़ने के बाद में इधर दुर्वासा ऋषि का श्राप भी मिल रहा है। तो जैसे अग्नि जल रही है उसमें घी डालना तो अग्नि प्रज्वलित होगी और ज़्यादा। तो इसी प्रकार से अब ये ब्राह्मण कन्या को लगा कि पहले से मेरा दुख था ही, इसमें दुर्वासा ऋषि आ गए, संदेह दे दिए कि शिव जी का भजन छोड़ दो, भगवान और देवताओं का पूजन छोड़कर श्री हरि का ही करो, क्योंकि इस महीना में उसी का लाभ है ज़्यादा। तो दुख करने वाला मेरा कुंड तो था ही, दुख सुख से शुरू था और दुख रूपी दुर्वासा ने आकर मेरा दुख को बढ़ा दिए। तो ऐसे बात करें, ये मैं समृद्ध हुई अग्नि को कोई जल से बुझाने वाला नहीं है, केवल संकट मोचन शंकर ही इससे छुड़ाएंगे। तो कौन? फिर अब ब्राह्मण कन्या द्रौपदी के रूप में यहाँ बता रहे कि अब भगवान शंकर के पास जाते हैं। यह मन में विचार करके वह ऋषि कन्या मुनि को शुभ वाक्य को अनादर करके दुर्वासा के वाक्य को मुग्ध हुई। वह कल्याणी दुष्कर तप करने लगी और पंचमुख सनातन शिव का विचार करने लगी। और भूषण देव नंदी भृंगी सहित 24 तत्व को अधिपति, 3 गुणों से युक्त 8 महासिद्धि और प्रकृति पुरुष तृप्त तत्व के अहंकार से स्तुति को प्राप्त हुई। चंद्रकांति शोभित मस्तक जटा मुँह सहित शोभित शिव जी के देश से बाला दुष्कर तप करने लगी। कौन? बालक कन्या, ब्राह्मण कन्या, क्योंकि दुर्वासा ऋषि के वचन को माने नहीं कि दुर्वासा ऋषि ने कहा कि भगवान विष्णु का भजन पुरुषोत्तम में करो। तो क्या विचार करती है द्रौपदी कि जाकर शंकर जी को धारण ऐसा तप करने लगी कि कोई न सके। और ग्रीष्म काल में पंच अग्नि तापती, यानी गर्म से गर्म मौसम में, ठंडे से ठंडे मौसम में नियम करने लगी। हेमंत शीतल जल में बैठती थी और इस प्रकार से तप करते से महाभाग केवल पद अग्नि के समान शोभित हुई। शीर के अधोभाग से श्याम केश और आलोक से युक्त जम्बाल की बैल की समूत चारों ओर से विचित वाली। इतनी बड़ी तपस्या की कि चारों तरफ से जंगल होने लगा। दीप्तिमान शरीर सदा शिव की सेवा करती हुई दोनों संध्या मानो कि उसके धूमेली हो जाती थी। एक संध्या माने एक सुबह का पूजा पाठ समाप्त ही नहीं कि दूसरा शुरू हो जाती थी। दीप्त आदि शरीर सदा शिव की सेवा करती थी। थोड़े ही समय में वह देव समूह विशंक हो गई। देवता और सिद्धि दुर्वश और महर्षि को तपस्या करने योग हुई। हे राजेंद्र सुनो, युधिष्ठिर को बता रहे श्री कृष्ण कि सुनिए, जब वह इस प्रकार से शिव पूजन प्रवृत्त हुई तब तप करते हुए उसका 8 सहस्त्र वर्ष बीत गया। 8 सहस्त्र यानी कि 8000 वर्ष। और तब से भगवान शंकर संतुष्ट हुए और उस स्त्री के समीप सिद्ध हो प्रत्यक्ष दर्शन दिए। तब उस कन्या के नर्मण होकर शंकर को प्रणाम किया और गणेश कार्तिक आदि नंदी आदि के गणों से पूजित किया, क्योंकि भगवान शिव बधारे तो वहाँ गणेश भी कार्तिक भी। विश्वेश्वर प्रभु का मान से उपचारों से पूजन कर भक्ति युक्त चित्त में जगत के नाथ संतुष्टि करने लगी। कन्या बोली कि हे सर्वव्यापक, हे
पार्वती वल्लभ, हे प्राणनाथ, हे प्रभु में, हे भर्ग, हे भूतेश, हे गौरीपति शंभु, सूर्य सोम अग्नि नेत्र, अंबिकेश सदाचार मंडलाधारी, अपने अनेक अनेक नामों से शिव जी को बुला लेगी। कौन? पार्वती, क्षमा करना, द्रौपदी। और पंचवल्लभ यानी कि पंच जो देवताओं को अलग से पूजे या साथ शिव जी का अकेले। भूमंडलधारी आपके नमस्कार हैं। जटा जुग गंगा धारण किए हुए कांति से छबलित निर्वाण कान धारण करने वाली जो लतें उसको प्रकार से प्रार्थना करती है। तो शिव भगवान को तो प्रकट कर ली। अब अगले अध्याय में हम लोग सुनेंगे शिव भगवान से कैसे प्रसन्न रखती है कि क्यों और देवताओं का पूजन कम करे, पुरुषोत्तम में ज़्यादा से ज़्यादा श्री हरि का करे। तो ये प्रश्न आपके बीच में कल लाएंगे। अभी हमारे बीच में तुलसी दल है, हम तुलसी अर्पण करेंगे। इसमें आपके भी साधन बना लीजिए कुछ न कुछ अर्पण करने के लिए। तुलसी है या फिर पीले फूल है, मंजरी है, इसको अर्पण करेंगे। ओ पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम विष्णुवे नमः बोल करके आप डालना, और इधर आपके कानों में भगवान का शतअष्टक नाम पड़ जाएगी, और आपको मुँह से भगवान का शुभ नाम। हरि ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। हम श्री लक्ष्मीपते नमः, कृष्णाय नमः, श्री वैकुंठाय नमः, गरुध्वजाय नमः, परब्रह्मणे नमः। ओम जगन्नाथ नमः, वासुदेवाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, देवतांतकाय नमः, मथुरिभुवे नमः, तर्शनवाहनाय नमः, सनातनाय नमः, नारायणाय नमः, पद्मनाभाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, सुधप्रदाय नमः, पुंडरीकाक्षाय नमः, सिद्धिकर्ते नमः, परात्मनाय नमः, वनमालिने नमः, यज्ञरूपाय नमः, चक्रपनाय नमः, गदाधराय नमः, उपेन्द्राय नमः, केशवाय नमः, हंसाय नमः, समुद्रमथनाय नमः, हरे नमः, गोविंदाय नमः, ब्रह्मजनकाय नमः, केटवराय नमः, श्रीधराय नमः, कमजनकाय नमः, शेष जैने नमः, चतुर्भुजाय नमः, पंचजनधराय नमः, श्रीमते नमः, अंक आशंकपनाय नमः, जनार्दनाय नमः, पीताम्बराय नमः, देवाय नमः, सूर्य चंद्र विलोचनाय नमः, मत्स्य रूपाय नमः, क्रूरमूर्ते नमः, हम श्री खीरा रूपाय नमः, नेक सारिणे निकृसारिणे नमः, बाबनाय नमः, भार्गवाय नमः, रमाय नमः, बालिने नमः, हम कलिकिने नमः, हे ननाय नमः, विशंभराय नमः, वीराय नमः, हम श्री कपिलाय नमः, श्रीधराय नमः, ओम श्री ध्रुवाय नमः, दत्तात्रेयाय नमः, अच्युताय नमः, मुकुंदाय नमः, दधि मानवे नमः, धनवंतरे नमः, श्रीवत्स कौस्तुम्भधराय नमः, मुराराते नमः, अधोषजाय नमः, संघर्षणाय नमः, पृथ्वे नमः, श्री रब्धशायिने नमः, श्री रब्धशायिने नमः, हम श्री भूतात्मने नमः, श्री अनिरुद्धाय नमः, हम श्री भक्तवत्सलाय नमः, ओम श्री भक्तवत्सलाय नमः, हम श्री नारायण नमः, ओम गर्ज दरवर्दाय नमः, धीनात्मने नमः, भूत भावनाय नमः, श्वेत दीप स्वस्थाय नमः, संकादि मनिध्याय नमः, भगवते नमः, शंकर प्रियाय नमः, धरकांताय नमः, वेदात्मने नमः, भागीरथी जन्म भूमि प्रार्थनवाय नमः, सत्तंगते नमः, सोय भूये नमः, वेदोय नमः, घनश्यामाय नमः, जगत कारणे नमः, अव्याय नमः, बुद्ध अवताराय नमः, शांति आत्मने नमः, लीला मनुष्य विग्रहाय नमः, दोमो दामोदराय नमः, वीरांग रूपाय नमः, भूत भव प्रभुवे नमः, आदिदेवाय नमः, देवदेवाय नमः, ओम प्रहलाद परिपालकाय नमः, महाविष्णुवे नमः। भगवान का शत अष्टक नाम पूरा हुआ। अब आरती। ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, मायातीत महेश्वर मन वच बुद्धि परे। ओम जय जगदीश हरे, आदि अनादि अगोचर अविचल अविनाशी, अतुल पकड़ेगा, अतुल अनंत अनामय अमित शक्ति राशि। ओम जय जगदीश हरे, अमल कल अज अछ है अब अविकारी,
सत चित सुखमय सुंदर शिव सत्ताधारी। ओम जय जगदीश हरे। विधि हरि शंकर गणपति सूर्य शक्ति रूपा। विश्व चराचर तुम विश्वभूता। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता पितामह स्वामी सहिष्णे भरता। विशत पातक पालक रक्षक संहरता। ओम जय जगदीश हरे। साक्षी चरण सखा प्रिय प्रियतम पूरन प्रभु। केवल काल कलानि कलातीत विभु। ओम जय जगदीश हरे। राम कृष्ण करुणामय प्रेमामृत सागर। मनमोहन मुरलीधर नित नवनागर। ओम जय जगदीश हरे। सब विधिहीन मलिन मति हरि पातक श्री हरि पातक मन। चौपद विमुख अभागो कलि कलुषित तन मन धन। ओम जय जगदीश हरे। आश्चर्य दान दया निधि हम सबको दीजे। पाप ताप हर हरि सब निज जन कर लीजे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरं करुणायतारं संसार सारं भुजगेन्दहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन् भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणवध्वज मंगलम पुंडरीकांचो मंगलाये तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदेवा विनंदनम है सर्वदेवा विनंदनम और आर्तिकम समनम पयामी। भक्तजन हमारे बीच में आप जुड़े। आज पुरुषोत्तम महीना का पूरे 14 दिन पूरा हो रहा और कथा बोलते हुए 6 दिन रहा। 15 जून तक पुरुषोत्तम महीना है। तब तक इस पूरे अध्याय को पूरे ग्रंथ को पुरुषोत्तम महीना के संबोधित आपके बीच में पूरा करेंगे। आज आप जुड़े। इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं और लोग के पास भी भेज सकते हैं हमारे साथ। अगले दिन कल सुबह सहस्त्र नाम से हवन भी और शाम के वेला में कथा। आज जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद।